वीडियो लेक्चर में आज आप सीखने वाले हैं फंक्शंस की कैटेगरीज क्या होते हैं। इसके पहले हमने आपको बताए थे कि फंक्शंस होते क्या हैं और फंक्शंस की कुछ एग्जांपल्स हमने आपको बताए थे। और अगर आपने पीछे का वीडियो देखा होगा तो डेफिनेटली आपकी जो कंसेप्ट है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो आज आप देखिए कैटेगरीज ऑफ फंक्शंस। हम बात कर रहे हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शंस की, क्योंकि फंक्शंस दो तरीके का होता है। एक होता है आपने सीखा होगा इनबिल्ट फंक्शंस और दूसरा होता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। तो आज जो है यूज़र डिफाइंड फंक्शंस के कैटेगरीज में नंबर 1 आता है, जिसमें हम सबसे पहले लिखते हैं नो आर्गुमेंट्स, नो रिटर्न वैल्यू। ठीक है ना, ये पहला कैटेगरीज हो जाता है। दूसरा कैटेगरीज हो जाता है नो आर्गुमेंट्स बट रिटर्न वैल्यू। बहुत अच्छे से वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपका कंसेप्ट जो है बहुत क्लियर हो जाए, और बहुत इजी वे में मैं बता रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो सीखने में। ठीक है, तीसरा नंबर पे है आर्गुमेंट्स जाएगा बट रिटर्न नहीं होगा, बट नॉट रिटर्न वैल्यू। ठीक है, ये तीसरा कैटेगरी हो गया। चौथा क्या होगा, आर्गुमेंट्स भी जाएगा, आर्गुमेंट्स विद रिटर्न वैल्यू। ये 4 कैटेगरीज के होते हैं। सबसे पहला आप देखेंगे नो आर्गुमेंट्स नो रिटर्न वैल्यू। दूसरा है नो आर्गुमेंट्स यानी आर्गुमेंट्स नहीं जाएगा बट रिटर्न करेगा वैल्यू। तीसरा है आर्गुमेंट्स तो जाएगा बट वैल्यू कोई रिटर्न नहीं करेगा। और चौथा जो है आर्गुमेंट्स भी होगा और रिटर्न वैल्यू भी होगा। ठीक है, अब हमने आपको बताया था कि फंक्शंस की पहचान कैसे है। ठीक है, जो भी आप नाम लिखते हैं फंक्शन का, उसके बाद अगर आपने ब्रैकेट ओपन क्लोज कर दिया तो ये फंक्शन हो गया। ठीक है, तो अगर ब्रैकेट ओपन क्लोज के अंदर में कोई आर्गुमेंट्स है, जैसे कोई डेटा टाइप है, इंट है, एक इंट है, 2 इंट है, या फ्लोट है, या डबल है, तो अगर ब्रैकेट के अंदर कुछ है तो आप कहेंगे कि ये वाला फंक्शन आर्गुमेंट के साथ है। ठीक है, लेकिन हमारा सबसे पहला कैटेगरीज क्या कहता है, नो आर्गुमेंट नो रिटर्न वैल्यू। तो हमारा ब्रैकेट में कुछ भी नहीं रहेगा और फंक्शन के नाम के पहले हम क्या लिखेंगे, वॉइड। अगर आर्गुमेंट्स नहीं है और वैल्यू कोई भी रिटर्न नहीं कर रहा तो हम क्या लिखेंगे, फंक्शंस के नाम के पहले वर्ड लिखेंगे और फंक्शन के ब्रैकेट के अंदर में हम कुछ भी उसमें नहीं डालेंगे। तो ये पहला कैटेगरी हो गया। ठीक है, दूसरा कैटेगरीज का आप एग्जांपल देख लें, यहाँ पे सिंटैक्स देख लें। आर्गुमेंट नहीं रहेगा बट रिटर्न रहेगा। तो डेफिनेटली अगर रिटर्न होगा तो किस टाइप का वैल्यू रिटर्न कराना है आपको, इंटीजर वैल्यू रिटर्न कराना है, फ्लोट है, कैर है, तो आपको उसी का डेटा टाइप लिखना पड़ेगा। सपोज हमको इंटीजर रिटर्न कराना है तो हम इंटीजर लिखेंगे और फंक्शन का नाम लिखेंगे। आर्गुमेंट कुछ नहीं है तो हम ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं डालेंगे। ठीक है, ये दूसरा कैटेगरी का सिंटैक्स हो गया। तीसरा कैटेगरी आपके सामने है आर्गुमेंट्स तो होगा बट रिटर्न वैल्यू नहीं होगा। तो यहाँ पे वॉइड होगा और यहाँ पे सम होगा और यहाँ पे क्या होगा, आर्गुमेंट्स होगा। तो सपोज आर्गुमेंट्स हमारे पास 2 होगा तो 2 हमने लिखा, 1 होगा तो 1 लिखेंगे, 3 होगा तो 3 लिखेंगे। जैसा भी रहेगा लिखने का तरीका आप देख लें। ब्रैकेट के अंदर डालेंगे आप डेटा टाइप के साथ, वेरिएबल डाल भी सकते हैं, वेरिएबल नहीं भी डाल सकते हैं। ठीक है, जो आपको डालना है। ये हो गया, राइट। अब देखते हैं 4 नंबर का सिंटैक्स क्या है। इसमें रिटर्न वैल्यू भी होगा और इसमें क्या होगा, आर्गुमेंट्स भी होगा। तो दोनों चीज़ें हैं यहाँ पे। हमने यहाँ पे डाल दिया यहाँ पे इंट डाल दिया हमने, फिर यहाँ पे इंट ए डाला हमने, बी डाला। एक एग्जांपल ये। दूसरा एग्जांपल फ्लोट भी कर देता हूँ मैं। यहाँ पे फ्लोट फंक्शन का नाम हमने वैल कर दिया और यहाँ पे हमने सिंपल एक फ्लोट डाल दिया। बस एक ही हमें यहाँ पे आर्गुमेंट को आप पैरामीटर्स भी कर सकते हैं। यहाँ पैरामीटर्स पास हुआ है ना, जो पैरामीटर पास होगा यानी जो फंक्शन के अंदर को ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ें जाएंगी उसको हम कहेंगे पैरामीटर्स या फिर आर्गुमेंट्स। तो अब आप स्क्रीन में देख सकते हैं हमने चारों कैटेगरीज आपको बता दी। यहाँ पे चारों कैटेगरीज आप देख लें, चारों का सिंटैक्स भी देख लें। यहाँ पे छोटा बड़ा स्मॉल लेटर से कोई मतलब नहीं है, कोडिंग असल में वहाँ पे देखना होगा। ओके, तो ये हो गया पहला, नो आर्गुमेंट्स नो रिटर्न वैल्यू, वर्ड रहेगा और कोई आर्गुमेंट ब्रैकेट में नहीं रहेगा। यहाँ पे नो आर्गुमेंट्स बट रिटर्न वैल्यू, तो रिटर्न वैल्यू अगर सपोज इंटीजर का यूज़ करना चाहते हैं तो इंटीजर लेंगे, फ्लोट का यूज़ करना चाहते हैं तो फ्लोट लेंगे। ठीक है,
और अंदर में कुछ भी नहीं रहेगा क्योंकि आर्गूमेंट नहीं है। यहाँ पे आर्गूमेंट्स है तो यहाँ पे है तो डेफिनेटली हमें कुछ देना होगा ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ पे रिटर्न नहीं करेगा तो हमें वर्ड लिखना पड़ेगा। जहाँ पे रिटर्न होगा वहाँ पे डेटा टाइप होगा। ठीक है, ये कैटेगरीज है। अब आपको हम ले चलते हैं इस एडिटर पे सी का, और वहाँ आपको हम डायरेक्टली प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। ठीक है, आप सी के एडिटर में हैं और यहाँ से हम सबसे पहला कैटेगरीज पे दिखाते हैं क्या होता है। सबसे पहला कैटेगरीज हमारे पास है ये वाला वॉइड, और यहाँ पे हमने कर दिया सम, सिंपल कोडिंग। ठीक है ना, यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया। आपको हमने बता दिया है पहले ही कि फंक्शन कहाँ कहाँ पे यूज़ करना है। ये टॉप वाला जो लाइन है ये डिक्लेरेशन होगी। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप जाके वहाँ पे पीछे का वीडियो आप देख सकते हैं। प्रिंटफ, यहाँ पे मैं कुछ टाइप कर देता हूँ, एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन, ठीक है ना, कैटेगरी 1, कैट 1, ये कैटेगरी 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया इसको, और इसको लिखने के बाद यहाँ पे डबल कोट्स छूट रहा है, यहाँ पे इसको हमने /n भी कर दिया, ये यहाँ हो गया। ठीक है, और यहाँ पर करने के बाद हम फंक्शन को कॉल करते हैं। तो हमने फंक्शन को कॉल कर दिया और ये फंक्शन हो गया बंद, और यहाँ से हम गेट ch को ऊपर कर देते हैं। तो हमारा फंक्शन का 2 काम हो गया। एक फंक्शन डिक्लेरेशन हो गया टॉप में जो मेन के ऊपर आपको दिख रहा है, और एक फंक्शन के अंदर हमने सम लिखा जो वहाँ पे कॉल कर रहे हैं। तो जैसा फंक्शन डिक्लेरेशन रहेगा वैसा कोडिंग रहेगा। अब यहाँ पे हम 2 वेरिएबल ले लेते हैं, इंट a, b, और यहाँ पे हम 2 वैल्यू को इंटर करते हैं। ठीक है, प्रिंटफ इंटर 2, यहाँ पर टाइप करते हैं इंटर 2 नंबर्स हो गया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हमने /t दे दिया। इसको यहाँ पे हम इस तरीके से, अब इसको स्कैन कर लेते हैं। कहीं पे अगर एरर होगा तो हम लोग चेक कर लेंगे उसको बाद में, जब जैसे कंपाइल होगा ऑटोमेटिकली वो बता देगा कहाँ पे एरर है। स्कैनf, तो यहाँ पे हमने लिखा %d 2 नंबर लेना है, $a, $b, इस तरीके से सिंटैक्स लेने का। अब हमको डायरेक्टली हम इसमें क्या करते हैं, प्रिंट सम कर देते हैं डायरेक्टली, सम बराबर %d और यहाँ पे a + b। ठीक है, ये फंक्शन के अंदर कोडिंग हो गया। अब इसको कंपाइल करते हैं हम, डायरेक्टली यहाँ पे करते हैं शॉर्टकट की से। तो हमारे पास देखिए इंटर 2 नंबर्स आया, एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन कैट 1 आया, इंटर 2 नंबर्स, तो हमने 5 डाला, 6 डाला, सम = 11 हो गया। तो ये फंक्शन के थ्रू आप देख सकते हैं कैसे ये काम किया। एक बार इसको और रन करके दिखाते हैं ताकि आपको और समझ में आ जाए। कंट्रोल F9 हमने किया यहाँ पे, चूँकि मैं टर्बो सी में कर रहा हूँ। इंटर 2 नंबर्स 5 हमने डाला, 6 डाला, सम = 11। क्लियर है? चलिए, तो ये हमने पहला कैटेगरी आपको हमने बता दिया। इसमें हम इसी में चेंज करते हैं, फिर क्लियर स्क्रीन हमने कर दिया। अब दूसरा कैटेगरी है। दूसरा कैटेगरी क्या है, आर्गूमेंट, नो आर्गूमेंट बट रिटर्न वैल्यू होगा ना। चेक कर लेते हैं दूसरा कैटेगरी क्या है। तो दूसरा कैटेगरी में वैल्यू रिटर्न होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे चेंज कर देंगे। सपोज इंट कर दिया हमने, तो जैसे इंट किया हमने तो समझ जाओ कि यहाँ पे वैल्यू रिटर्न होगा। ठीक है, और यहाँ पे हमने एक वेरिएबल ले लिया, इंट s हमने कर दिया। ठीक है, तो क्यों ऐसे हमने किया, क्योंकि जो वैल्यू रिटर्न होगा उसको हम लोग यहाँ पे कैच करेंगे, s = सम। ठीक है, तो यहाँ से कॉल होगा, यहाँ से जैसे जाएगा सम को खोजेगा कहाँ पे, यहाँ सारा कोडिंग करेगा यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट नहीं करेंगे, इसको यहाँ से हटा देते हैं। 2 वैल्यू हो गया, और यहाँ से हम रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न रिटर्न यहाँ पे कर देते हैं a + b। दोनों का सम को रिटर्न कर दिया गया है। वो किसके पास चला जाएगा, s के पास जाएगा, चूँकि s के पास से जा रहा है यहाँ से। फंक्शन जहाँ से जाता है फंक्शन वापस वहीं पे आता है, याद रखें। सम यहाँ पे करते हैं, सम = %d। अब आप कहेंगे इतना लंबा चौड़ा क्यों कर रहे हैं, तो आप धीरे धीरे समझ में आ जाएगा फंक्शन का यूज़ क्यों करते हैं और फंक्शन को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, आखिर क्या इससे फ़ायदा, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। तो आप पहले कुछ प्रैक्टिकल्स कर लें, डेफिनेटली आपको समझ में इसका यूज़ जो है इसका आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे एक एरर कहीं पे नज़र आ रहा है, s हमने यहाँ पे लेना है, s = यहाँ पे s प्रिंट करना है ना, सम नहीं, चूँकि s में वैल्यू आ रहा है। कंट्रोल F9, एक एरर कहाँ पे आ गया है, अच्छा ये सम यहाँ पे मिसमैच हो रहा है। देखें यहाँ पर जो इंट जैसा डिक्लेरेशन रहेगा वैसा यहाँ पे डेफिनीशन रहेगा। तो हमने यहाँ पे इंट डाल दिया, अब ये मैच कर गया। ठीक है ना, अब ये आपका रन कर गया, इंटर 2 नंबर्स 5, 6, सम = 11। तो ये दूसरा फंक्शन कैटेगरी से हो गया आपका। फंक्शन रिटर्न तो करेगा बट कोई आर्गूमेंट नहीं रहेगा। तीसरा क्या करना है,
तीसरा आर्गुमेंट जाएगा बट रिटर्न कुछ नहीं करेगा। तो हमने क्या करना है, वॉइड हमने करना है, यहाँ पे वॉइड करना है और आर्गुमेंट जाएगा यहाँ पे। तो सपोज हमने यहाँ पे इंट ए ही ले लिया, एक ही वैल्यू लेता हूँ हम यहाँ से लेते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर नीचे आ जाते हैं, यहाँ से फ़िलहाल हम लोग इसको हमको नहीं चाहिए लेकिन चलो ठीक है। और यहाँ से हम लोग क्या कर दिए, हम लोग कॉल कर दिए, ठीक है ना। यहाँ से इंट हमने ए लिया और यहाँ से हमने इंट बी कर दिया, ठीक है। ये दो हो गया। अब यहाँ से हम लोग को क्या करना है, आर्गुमेंट तो जाएगा। तो जब आर्गुमेंट जाएगा यहाँ से तो यहाँ पे हमें कुछ ले लेते हैं। यहाँ पे जैसे हमने ले लिया सपोज़ x, y, दो हमने ले लिया और यहाँ से हम इस दोनों वैल्यू को इंटर करते हैं, ठीक है। प्रिंट एफ इंटर टू नंबर्स, इंटर टू नंबर्स, ठीक है। और यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से किया। इसकी स्कैनएफ हमने कर ली, स्कैनएफ %d और यहाँ पे %d %a लगाना है, यहाँ पे %a लगाना है, कॉमा फिर %b लगाना है, ठीक है ना। ये हो गया। अब यहाँ चूँकि कैलकुलेशन नहीं करना, यहाँ से हमें भेज देना है। यानी हमारा a और b में वैल्यू आया तो हम फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट को भेज दिए। अब यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है, फिर इसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है चूँकि हमें वहाँ भेजना है फंक्शन के अंदर। तो जैसे यहाँ पे आएगा वो उसको कैच करेगा, ठीक है ना। वॉइड यहाँ पे हम दो आर्गुमेंट ले लेते हैं ताकि हमारा वैल्यू जो वहाँ पे कैच करे। सपोज इंट ए बी ही ले लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और उसके बाद यहाँ से इसकी ज़रूरत नहीं चूँकि वैल्यू तो वो लेके आया, सारा वैल्यू लेके आया है वहाँ से, इसको यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ सिंपल हम प्रिंट एफ सम कर देते हैं, सम बराबर %d और यहाँ पे a प्लस b, ठीक है। ये हो गया। ऑलराइट, तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। कंट्रोल F9 से दो एरर कहाँ पे आ गया, ए बी हमने यहाँ पे नहीं लिया है। अनडिफाइंड सिंबल यहाँ पे लेना था यहाँ पे x हो जाएगा और यहाँ पे y हो जाएगा, ठीक है ना। अनडिफाइंड सिंबल a एंड b, तो यहाँ पे हमें y भेजना है, y है और यहाँ पे हमें x भेजना है, ठीक है ना। एरर आएगा, एरर इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। तो अगर एरर आता तो आप इसको रिमूव कीजिए। तो ये एरर आ गया, एरर फ्री हो गया। 5 डाला, ये 11 हो गया, ठीक। और भी कुछ हम वैल्यू चेक कर सकते हैं। सपोज 9 डाला हमने, 8 डाला, तो यहाँ पे सम इक्वल टू 17। तो हमने 3 कैटेगरीज आपको बता दी हैं। और लास्ट कैटेगरीज इसका ये होता है, आर्गुमेंट भी होगा और रिटर्न वैल्यू भी होगा। तो ये भी हो गया, इंट ए भी हो गया, सारा कुछ हो गया। अब यहाँ पे एक और ले लेते हैं हम, कॉमा देके यहाँ पे एस भी ले लेते हैं, ठीक है ना। और यहाँ से फिर क्या आ जाएगा, इसको यहाँ से चेंज किया जाए। जब रिटर्न टाइप होता है तो यहाँ पे हमें कोई वैल्यू देना पड़ता था ताकि वैल्यू यहाँ पे रिटर्न होकर जब आए तो कैच करें यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम प्रिंट यहाँ पे कर देते हैं, प्रिंट एफ सम इक्वल टू %d और यहाँ पे सम एस को हमने प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे फंक्शन के बाद यहाँ पे प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिंपल हमको रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करके दोनों वैल्यू को हमको सम को रिटर्न कर देना है, रिटर्न और यहाँ पे a प्लस b, ये रिटर्न हो गया। आर्गुमेंट भी यहाँ से गया और वहाँ से कैलकुलेशन करके भी आया और रिटर्न कर दिया। कंट्रोल F9 देखते हैं कहीं पे एक एरर कहाँ आ गया, टाइप मिसमैच। या टाइप मिसमैच तो होगा ही चूँकि वहाँ पे हमने इंट चेंज किया, तो यहाँ पर भी हमें इंट लगाना पड़ेगा। यहाँ ध्यान दीजिए आप, यहाँ पे जैसे जो रहेगा डिक्लेरेशन पे वही हमें डेफिनेशन पे लिखना है, ठीक है। कंट्रोल F9 हमने लिया 78 और हमने लिया 2, तो आंसर आ गया हमारा 80। तो ये देखिए हमने आपको 4 कैटेगरीज आपको अच्छे से हमने बता दी हैं और चारों कैटेगरीज के एग्जाम्पल करके हमने आपको बताया। अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए, समझिए और फिर खुद से करने की कोशिश कीजिए। देखकर सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं करना बल्कि अपने दिमाग लगाना है, इम्प्लीमेंट करना है। हमने सम का यूज़ किया, आप कुछ और प्रोग्राम कीजिए। आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल के एरिया निकालिए, सर्कल का निकालिए, एक ही फंक्शन एक ही प्रोग्राम में चारों कैटेगरीज यूज़ कर सकते हैं। तो फिर आप फर्दर आप आगे जाके फंक्शन का और कॉम्प्लेक्स टाइप का प्रोग्राम में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। देखिए, खूब समझिए और फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।